आज परसेंटेज मैं आप लोगों को पार्ट 5 वीडियो में SSC GD 2009 से 2023 तक जितने सवाल आए उन सबको एक एक करके कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% संतर केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये संतरे पहले क्या लिखे, संतरे लिखने और एक तरफ केले। तो संतरों की संख्या कितनी है, 600 और किलो की 400। मगर इसमें 600 में थे, यानी 600 जो खुद की 100 की पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे केले भी खुद के पूर्णांक 100 के हैं। मगर संतरे कितने, 30% खराब है। तो 30% कितने बचे, 100 में से 70% बचे। तो 70% अब परसेंट थे, हम काटेंगे, 2 जीरो कटेंगे तो 7 6 42 420। तो बचे इसी प्रकार केले, किलो का 18% निकालना सड़े हुए। तो कितने बचे, 82 प्रतिशत थे। 2 जीरो उठाए तो 4 दूनी 8 और 32 328 अच्छे केले बचे। तो ये सभी अब ये अच्छे फल हैं, ठीक है। इनको क्या करें, हम जोड़ेंगे दोनों को। 8 2 2 4 और 4 3 7। अब ये सभी अच्छे फल हैं, मगर ये कुल फलों की संख्या कितनी है, इन्हें भी जोड़ेंगे। 1000 से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। और 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 2 जीरो थे, 2 जीरो, ठीक है। भाग देंगे, 10 को भाग देंगे तो 74.8%। करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ये भी सवाल 2021 का आया हुआ है। अगला सवाल है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों की और लड़कों की संख्या प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे गर्ल लिखेंगे, यहाँ पर बॉय। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, अनुपात 8 और लड़कों की 7 अनुपात। तो लड़कियाँ कितनी प्रतिशत बढ़ी हैं, 10%। लड़के 20% बढ़े हैं। तो हम इनका प्रतिशत निकालेंगे तो ये दशमलव में आएंगी संख्याएं। तो हम क्या करें, हम अपनी तरफ से इन दोनों पे 0 रख लेंगे अनुपातों में। तो इससे क्या हो गया, 5 सवाल हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रतिशत निकालेंगे। तो लड़कियों की प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे तो कितने बचे, 8। अब 8 को 80 में जोड़ेंगे, कितने होंगे, 88 लड़कियां हो जाएंगी। इसी प्रतिशत के चिन्ह से 2 जीरो, 7 में 14, 14 में 70 जोड़ेंगे तो 84। अब क्या मिलेगा, रेशियो 4 से कट जाएगी दोनों संख्या,
तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। और 21 चौके 84, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है नंबर 3, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे ए बी और सी। क्या करना है हमें, क्या बोला सवाल, ए की आय बी से 40% अधिक है, तो या तो 100 मान के कर लो संख्या, ठीक है, और 100 नहीं माने तो इसका हम भिन्न में बदल, ठीक है, भिन्न मान निकाल। 40% अधिक है तो कितना होगा, भिन्न मान तो 5, तो बी का मान कितना होगा, बी का मान 5 होगा, और ए का मान बड़ा हुआ वृद्धि हुई है तो 5 और 2 7। अब यानी सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो इन दोनों से सी की आय कितनी है, 30% कम है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए 2 जीरो रख लेंगे अपनी तरफ से, रेशो निकाल। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होंगे, जोड़ लेंगे इन्हें, ठीक है, तभी तो निकलेगी। अब 30% कम है, इसका 30% निकालेंगे, गुणा 30 परसेंटेज थे, 2 जीरो कटेंगे, 12 तो 36, तो ये इन दोनों से कितना कम है, 36%। तो क्या करेंगे, 120 में से क्या करना है, 120 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84। तो सी का मान कितना है, 84। ए की आय सी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब पूछा इन दोनों का क्या करेंगे, हम अंतर निकालें ए और सी का डिफरेंस कितना होगा, 84 में 70 घटा क्या हो जाए 14, कितने सी का निकालना है, ठीक है। किसका पूछा है, सी का, तो सी का कितना 84 गुणा 100, इससे काटा है 14 से 14 छिक्के 84, और 6 से 100 को काटना है, 16 छिक्के 96, बची गए 4, तो 4/6, और इसे हम काट डालें, 2 से काटना है, 2 दिन 4 2 6, करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सी। तो इसे हम 4 से काटा तो ये हमारा उत्तर आया सी। अगला सवाल है, 14 लड़के तथा 9 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? तो हमें क्या करना है, एन बॉय और गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या कितनी है 1400, लड़कियों की संख्या 900 है। तो ये खुद में कितनी है 100% है, ठीक है, लड़के भी और लड़कियां भी, खुद में ये भी 100% खुद की। तो 52% लड़के उत्तीर्ण हुए, कितने बचे 100 में से घटाएंगे तो अनुत्तीर्ण संख्या रहेगी कितनी 48। इनका प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है, गुणा कर लो,
14 × 112। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 672। इसी प्रकार 68 लड़कियां पास हुई, ठीक है। अनुत्तीर्ण लड़कियों कितनी बची? 100 में से घटाएंगे तो और तो लड़कियों की संख्या कितनी बची? 32%। प्रतिशत से 2 जीरो काटेंगे और क्या करना, गुणा करना है 32 और 9 में, तो 9 से 18 और 9 30 27 का आंसर 28। अब क्या करें, ये 672 है और 288 संख्या लड़कियों की संख्या है, लड़के 672 है। इन्हें यहाँ जोड़ लेंगे तो 960 होगा, ठीक है। जब हम 1400 और 900 को जोड़ेंगे लड़के लड़कियों की संख्या तो हमें संख्या प्राप्त होगी 2300। तो बट्टे 2300 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हम 23 से 960 में भाग देंगे तो कितने आए? 23 चौके 92। तो चार हमारा कौन से ऑप्शन में? ये सी वाले ऑप्शन में है, और किसी में तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हमारा। तो 1.74% आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। 30% अम्ल वाले बिलियन के 15 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? यानी सवाल में कहा है 30% अम्ल वाले बिलियन के 15 लीटर में, यानी 15 लीटर में कितना बिलियन अम्ल है? 30%। तो 15 लीटर है, इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? 30%। तो हमें क्या है, 30% निकालना है इसका, ठीक है। यानी 30% निकालना बिलियन से, यानी 15 लीटर है, तुम्हारा 15 लीटर में क्या है? 30% बिलियन है, ठीक है। जो घोल है हमारा उसमें, तो इसकी 30% निकालना, ठीक है। 30/100, 1 जीरो थे 1 जीरो, 15 थी 45 और 50 का 10 बचा, 10 का भाग देंगे हम, जीरो से हटाएंगे तो यह पॉइंट लगेगा। लीटर अम्ल होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 675 अंक ही मिले। उसने जो उम्मीद की थी उसे उससे 5% अंक कम मिले। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए? यानी सरिता की उम्मीद क्या थी? 720 अंक लाने की, मगर उसे कितने अंक मिले? 675। यानी इतने की उम्मीद थी, इतने अंक मिले, ठीक है। तो उसे उससे 5% अंक कम मिले। तो उसे यानी उम्मीद से कितने अंक कम मिले, यानी इनका क्या करें, डिफरेंस करेंगे तो 45 अंक कम मिले, ठीक है। जो 45 है वो 5% के बराबर है, ठीक है। तो 5% बराबर 45। तो हम इसे क्या करें, 45 को 5 से भाग देंगे, तो ये अपने आप में 100 है, ठीक है। 100 और 100 से इसमें प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा करेंगे तो ये इसका मान कितना होगा? 9 से को हम 90% निकालेंगे, ठीक है। तो हम सीधे ही
इसका 90% निकालते हैं तो 9 गुणा 90 बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 45 और 9 81। आंसर आपका 810 हुआ। करेक्ट ऑप्शन करेक्ट बी। ये 2021 में आया है। अगला सवाल, किसी रेस्टोरेंट शॉर्ट में लिखाइए में लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। हल करते हैं। तो यानी किसी रेस्टोरेंट में कितने, यानी 20% ग्राहकों दोनों प्रकार के भोजन किया और 40% मांसाहारी हैं और 52% शाकाहारी हैं। तो इसे कॉमन ग्राफ द्वारा हल करते हैं, समझेंगे इसे। तो 20% क्या है, कॉमन है, दोनों प्रकार का भोजन करने वाले, और 20% क्या, 40% क्या है, मांसाहारी। तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो कितना 20% बचेगा इससे, और इधर 52 शाकाहारी, तो इधर भी 20 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 32 बचेगा, 32%। अब जो 20 कॉमन है जो दोनों प्रकार भोजन करते हैं, और जो 20% है मांसाहारी और 32% क्या है, शाकाहारी। तो ये रेस्टोरेंट में जो रहे होंगे, जो लोग रहे होंगे, वो अपने आप में कितना होगा, 100 होंगे। तो हमें क्या करना, 100 में से क्या करना, इन्हें जोड़कर तीनों को घटा देंगे। तो 20 कितना, 40, 20 कितना है, 40, 40 और 32 कितना, 72। तो इसमें 72 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 28 बचेगा, 28%। और जो 28% है, ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खाया होगा। तो इनकी, यानी यदि 125 ग्राहक मौजूद थे रेस्टोरेंट में, तो इनकी क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालें। 125 कितने लंच का भोजन नहीं किया, ठीक है। तो कितने % निकालें, यानी 28% निकालेंगे। तो गुणा 28 बट्टे 100, तो 5 से 25 से डिवाइड करें, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 7 28, 7 5 35।